कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने इंटरनेट हिलाकर रख दिया। 1 महीने से भी कम टाइम में 1 अरब से ज्यादा लोगों ने एक ब्रांड न्यू वेबसाइट को विजिट किया, सिर्फ एक वजह से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑर्डर दिया कि वो सच छुपाना बंद करें। प्रेसिडेंट के इस डायरेक्ट ऑर्डर के बाद नए बने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कुछ ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। मई 8 और मई 22 को उन्होंने 225 हाईली क्लासिफाइड यूएफओ फाइल्स सीधा पब्लिक इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। इंटरनेट के झूठे रूमर्स या फेक एडिटेड एलियन स्टोरीज को भूल जाओ, ये ऑफिशियल मिलिट्री फाइल्स हैं। हम ऐसी असली चीजों को देख रहे हैं जो हजारों माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, हवा में एकदम से रुक जाती हैं और सीधा गहरे समुद्र में डाइव कर जाती हैं बिना अपनी स्पीड कम किए। लेकिन जितने भी पेजेस रिलीज हुए हैं उनमें से लेट 2025 की एक स्पेसिफिक फाइल ने सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हैरान करके रख दिया है। इसमें एक चमकते हुए ऑरेंज ऑर्ब्स के झुंड की डिटेल्स हैं जो न सिर्फ यूएस फाइटर जेट्स के पास से गुजरे बल्कि उनका पीछा करने लगे। चलो देखते हैं कि उस एनकाउंटर के दौरान आखिर क्या हुआ था। फाइल नंबर 114 के मुताबिक ये एनकाउंटर नवंबर 2025 में अटलांटिक ओशन के ऊपर हुआ था। यूएस नेवी के 2 फाइटर पायलट्स एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर थे जब उनके एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स अचानक पूरे खराब हो गए। अचानक 5 चमकती हुई ऑरेंज चीजों ने उनके जेट्स को घेर लिया। ये कोई नॉर्मल ड्रोन्स नहीं थे, उनके कोई विंग्स नहीं थे, कोई इंजन्स नहीं थे और उनसे कोई हीट सिग्नेचर भी नहीं निकल रही थी। पायलट्स ने बचने के लिए अजीब मनूवर्स किए ताकि वो दूर निकल सकें, लेकिन फाइल्स एक खौफनाक सच सामने लाती हैं। वो ऑर्ब्स सिर्फ साथ नहीं चल रहे थे, वो जेट्स की मूवमेंट्स का पहले से अंदाजा लगा रहे थे और 500 फीट से भी कम दूरी से अग्रेसिव तरीके से उन्हें ट्रैक कर रहे थे। ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि उन चीजों ने इंटेलिजेंट खतरनाक मैन्यूवरिंग पैटर्न्स दिखाए और फिर मार्क 4 की स्पीड से समुद्र में डाइव कर गए बिना एक भी छींटा उड़ाए। लेकिन फाइटर जेट का पीछा करना मई 22 के रिलीज का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा नहीं है। फाइल्स रिवील करती हैं कि यूएस मिलिट्री ऐसी चीजों को ट्रैक कर रही है जिसे वो ट्रांस मीडियम व्हीकल्स कहते हैं। ऐसी चीजें जो स्पेस, हमारे एटमॉस्फेयर और गहरे समुद्र के बीच बिना किसी रुकावट के जा सकती हैं। फाइल नंबर 122 में एक यूएस न्यूक्लियर सबमरीन की डिटेल्स हैं जो पानी के अंदर 2000 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलने वाली एक अननोन चीज को ट्रैक कर रही थी। अगर समझे तो सबसे तेज इंसान की बनाई हुई सबमरीन सिर्फ 50 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है। इससे तेज चलने वाली कोई भी चीज पानी के प्रेशर से एकदम तबाह हो जाएगी। फिर भी ये चीज गहरे समुद्र में ऐसे चल रही थी जैसे पानी वहां था ही नहीं। इन नए सामने आए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने वाले इंजीनियर्स एक खौफनाक सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिसने भी ये चीजें बनाई हैं उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्रिक्शन, ग्रेविटी और सोनिक बूम्स को बिल्कुल बाईपास कर देती है। हमारे सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स उनके सामने बिल्कुल नाकाम है। ये हमें सबसे बड़े सवाल की तरफ लाता है, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने अचानक इन स्पेसिफिक फाइल्स को पब्लिक करने का डिसीजन अभी क्यों लिया? इसका जवाब वॉशिंगटन के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी बैकडोर पॉलिटिकल बैटल में छुपा है। कई सालों से सीक्रेटिव मिलिट्री एजेंसीज ने इन डॉक्यूमेंट्स को डार्क वॉल्ट्स में लॉक करके रखा था। तो आखिर ये लॉक किसने तोड़ा? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कमांडर इन चीफ की अपनी अल्टीमेट पावर यूज की। उन्होंने इन एजेंसीज को एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी कि इन रॉ फाइल्स को पब्लिक के लिए ऑनलाइन डाल दिया जाए। पेंटागन के टॉप जनरल्स ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनका डायरेक्ट कमांड मानना पड़ा और ये सीक्रेट्स देने पड़े। लेकिन पॉलिटिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि ये फाइल्स एक ऐसे हफ्ते में आई जब न्यूज बहुत सी बड़ी स्टोरीज से भरा हुआ था। एप्स्टीन कोड डॉक्यूमेंट्स की शॉकिंग न्यूज से लेकर एक मैसिव ऑयल क्राइसिस, मिडिल ईस्ट में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स और देश के अंदर बढ़ती हुई मनी प्रॉब्लम्स तक 200 से ज्यादा रियल मिलिट्री यूएफओ फाइल्स को अचानक रिलीज करने का ऑर्डर देकर गवर्नमेंट ने फौरन पूरी दुनिया की अटेंशन शिफ्ट कर दी। 24 घंटे से भी कम टाइम में पूरे इंटरनेट पर आम लोगों की बातें पॉलिटिकल स्ट्रेस से बदलकर एलियन टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं। लेकिन जब वॉशिंगटन अपने देश में न्यूज हैंडल कर रहा है, बाकी की दुनिया इन फाइल्स को एक बिल्कुल अलग तरह की नजर से देख रही है। जैसे ही वेबसाइट लाइव हुई, यूरोप, रशिया
और चाइना जैसे बड़े रीजन्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग्स बुला लें। लेकिन वो एलियन से नहीं घबराए हुए हैं, वो ग्लोबल स्पाइंग से घबराए हुए हैं। भले ही गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नंबर्स को ब्लैकआउट कर दिया, फिर भी ये फाइल्स अमेरिका के ट्रैकिंग सिस्टम्स की इनक्रेडिबल रेंज और पावर को रिवील करती हैं। बाहर की गवर्नमेंट्स को ये रियलाइज हो रहा है कि यूएस मिलिट्री कई सालों से उन्हीं के बॉर्डर्स के ठीक ऊपर हाईली एडवांस सर्वेलेंस चला रही थी। अब इन फाइल्स को ठीक से समझने के लिए हमें एक छोटे लेकिन जरूरी बदलाव को देखना होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि गवर्नमेंट अब यूएफओ वर्ड का यूज बहुत कम करती है। इसकी जगह डॉक्यूमेंट्स में इन्हें यूएपी कहा गया है, जिसकी फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना। मिलिट्री ने ये नाम एक बहुत ही सिंपल वजह से बदला है। पुराने वर्ड यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ आसमान में उड़ने वाली ताशतारियां होता था। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, ये चीजें स्पेस, हवा और पानी के बीच चल सकती हैं। ये नया नाम यूएपी हर चीज को कवर करता है और ये मानता है कि ये शेप्स ऐसी चीजें कर रहे हैं जो नॉर्मल साइंस समझा नहीं सकती। दूसरी चीज जो आपको हर पेज पर दिखेगी वो है वर्ड्स और लाइंस के ऊपर फिरी हुई काली इंक। गवर्नमेंट इस इंक से कोई बहुत बड़ा एलियन कॉन्स्पिरेसी छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने इसकी असली वजह अपनी वेबसाइट पर ही समझाई है, क्योंकि ये असली मिलिट्री रिपोर्ट्स हैं। इसलिए उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नंबर्स, रेडार फ्रीक्वेंसीज और लोगों के नाम छुपाने पड़ते हैं। अगर वो इन डिटेल्स को खुला छोड़ देते तो बाकी के देश अमेरिका की सीक्रेट ट्रैकिंग टेक को आसानी से कॉपी कर लेते। ये काली इंक सिर्फ एक सेफ्टी ब्लैंकेट है ताकि देश की सुरक्षा को बचाया जा सके। लेकिन एक चीज है जो इस वेबसाइट रिलीज को सबसे खास बनाती है। नामों और लोकेशंस को छुपाने के बाद भी मिलिट्री ने सबसे जरूरी हिस्सों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। उन्होंने आम लोगों के लिए उन शेप्स की रॉ डिटेल्स, उनकी नामुमकिन स्पीड्स और ऑफिशियल सेंसर डेटा को देखना अलाउ किया है। उन्होंने हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये चीजें असली हैं, बिना अमेरिका के मिलिट्री सीक्रेट्स को बाहर निकाले। इस नए शुरू किए गए गवर्नमेंट वेबसाइट ने सिर्फ मॉडर्न मिलिट्री वीडियोस ही अपलोड नहीं किए हैं। इस ऑफिशियल डेटाबेस के अंदर पुरानी अपोलो मून मिशंस की पब्लिक की गई फाइल्स भी छुपी हुई हैं। नासा के ये असली डॉक्यूमेंट्स एक चौंका देने वाली सच्चाई को प्रूव करते हैं। ट्रैकिंग नेटवर्क इन चीजों को सिर्फ कुछ महीनों या सालों से नहीं देख रहा है। चलिए एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स को देखते हैं। जुलाई 1969 के मशहूर अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने चंद की तरफ जाते वक्त अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ एक बहुत बड़ी अनजान चीज को चलते देखा। अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने इसे एक चमकता हुआ, घूमता हुआ लाइट सोर्स बताया। पहले उन्हें लगा कि ये उनके अपने रॉकेट का कोई टूटा हुआ हिस्सा हो सकता है, लेकिन नए सामने आए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि मिलिट्री इन साइटिंग्स की इन्वेस्टिगेशन पिछले कई दशकों से बंद कमरों के अंदर कर रही थी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले रिकॉर्ड्स दिसंबर 1972 के हैं, अपोलो 17 मिशन के दौरान, जब इंसान आखिरी बार चांद पर चला था। पेंटागन डेटाबेस ने साफ तौर पर एक नासा फोटोग्राफ रिलीज की है जिसमें चांद के आसमान में 3 अजीब डॉट्स एक परफेक्ट ट्रायंगल बना रहे हैं। फोटो के साथ लिखा ऑफिशियल टेक्स्ट बताता है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि वो एक सॉलिड फिजिकल ऑब्जेक्ट था। ट्रांसक्रिप्ट्स दिखाते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अपनी खिड़कियों के ठीक बाहर चमकती हुई तेजी से घूमती लाइट्स को देख रहे थे और उन्होंने इसे आतिशबाजी के नजारे जैसे बताया। इसके साथ ही ये डीक्लासिफाइड फाइल्स खत्म होती है, लेकिन अब आपकी बारी है। गवर्नमेंट के इन यूएफओ ड्रॉप्स के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या ये आखिरी और पक्का सबूत है या फिर सिर्फ एक और बड़ा धोखा? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, एक छोटी सी अपडेट है, अब हमारे पास 2 अलग चैनल्स हैं। इंग्लिश में इसी तरह के डीप डाइव्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मिस्टर रेयर को, और हिंदी के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं हमारे इसी चैनल मिस्टर रेयर देसी पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। हर चीज पर सवाल उठाते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगली मिस्ट्री में।